हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। खास तौर से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। दरअसल आंवले का एक नाम आमलकी भी है और इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की वजह से ही इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से होली के पर्व काल आरंभ हो जाता है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में ऊपर के हिस्से में तने में शिव का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का जब गुणा फल मिलता है। फल खाने से 3 गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आंवले का वृक्ष और उससे जुड़ी हर चीज व्यक्ति को अप्रतिम लाभ पहुंचाने वाली होती है। सूर्योदय के समय उठते हैं और शौच एवं स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से तिल और सिक्कों के साथ एक संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। वे पवित्र वृक्ष पर जल, चंदन, रोली, चावल, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। इसके बाद भक्त आंवल के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जा सकती है। इस दिन भक्त पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं और केवल आंवले से बना भोजन ही खाया जा सकता है। कुछ भक्त केवल अनाज और चावल से बने भोजन से परहेज करके आंशिक उपवास भी रखते हैं। इस व्रत के पालनकर्ता को पूजा की रस्म पूरी करने के बाद आमल की एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। आमल की एकादशी के दिन भक्त पूरी रात जागते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करते हैं। सबसे पौराणिक कथा। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मंधाता ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन हम आपके सम्मुख आमलकी नाम एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहां के राजा महाराज चित्ररथ थे जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा मास मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है, महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमलकी नाम एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपाना, पंचरत्न, गंध, धूप, द्वीप और नैवेद्य से धात्री की पूजन करने लगे कि हे जामदग्नि एवं मुक्तिदाता, रेणुकानंदन, हे आमल की नमस्कार में, हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्थ को ग्रहण करो और मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महा अधम व्याघ्र भी जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित हो दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा और उस रात भी अपनी भूख प्यास को भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याघ्र का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा करना ही था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याघ्र भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याघ्र मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से वह जयंती नगर में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा।
पिता के मरने के बाद वह सूरत ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। कर्मशील और धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपने सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृत का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महा भयानक जंगल में जा पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली दस्युओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को सहस्रों मारने के अस्त्रों लिए का झपटा प्रहार कर और दिया। एक साथ ही राजा पर परंतु परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया और सब सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर दी और अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आंख खोलकर देखा, त्यों ही चारों ओर लाशों की ढेर ही ढेर दिखाई पड़ी। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की? इन दुष्टों को किसने मारा? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो उसने नगर को लौटा। सो हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर अवश्य वैष्णव लोक की अधिकारिणी बनाती है। दोस्तों, यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक